लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था वर्ब, और आज हम आगे बढ़ेंगे और उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऑल्दो बिफोर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, वर्ब एक्शनिंग वर्ड्स होते हैं, दो तरीके होते हैं, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर में नॉर्मल वर्ड्स के साथ ईडी आ जाता है और इरेगुलर में वर्ड पूरा चेंज होता है, लाइक गो, वेंट, गॉन। उसके बाद 3 फॉर्म होते हैं इसके, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारा, वो हमेशा डिपेंड करता है मेन सब्जेक्ट पे। वर्ब, मेन वर्ब हमने देखा रेगुलर, इरेगुलर। और हेल्पिंग वर्ब दो तरीके के होते हैं, एक वो जो टेंस को डिफाइन करते हैं और एक वो जो कि मॉडल्स के साथ आते हैं और मॉडल्स से रहा होते हैं। देन वर्ब के फॉर्म्स, वर्ब के ऐसे 5 फॉर्म्स होते हैं। पहले हमने देखा था बेस फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म आता है जो कि मॉडल्स का यूज़ होता है, लाइक डज, डू, डेड। सेकंड फॉर्म जो होता है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए होता है और डेली रूटीन के लिए यूज़ होता है। देन जो हमारा थर्ड फॉर्म है, यानी जो हमारा सेकंड फॉर्म है, वो है सिंपल पास्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला। फिर जो हमारा थर्ड फॉर्म है वर्ब का, वो कुछ नहीं करता, उसमें सिर्फ परफेक्ट फॉर्म को शो करता है और उसमें मॉडल्स के साथ बी प्लस वर्ब आता है। इसमें वर्ब में कोई चेंज नहीं होता, उसमें एस या फिर ई एस लग जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ही रहता है। और फोर्थ फॉर्म यानी लास्ट फॉर्म, इसमें वर्ब के साथ आई एन जी लग जाता है और यूनिवर्सल ट्रुथ को भी शो करता है। फिर हमने देखा था सिंगुलर के बारे में। सिंगुलर वर्ब्स जैसे कि यूज़ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अगर किसी वर्ड के पीछे बॉडी, वन, थिंग लिखा हुआ है तो ये उनके साथ यूज़ होंगे। और बॉडी और वन जो होते हैं वो लिविंग होते हैं और जो थिंग होता है वो नॉन लिविंग होता है, आपको पता है। तो ईदर, ईच, एवरी, नन, नीदर, वन, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, ये सारे होते हैं सिंगुलर में। प्लूरल में ऑल, बोथ, सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, सम, अ फ्यू, द फ्यू, ये सारे होते हैं प्लूरल में। और प्लूरल काउंटेबल नाउन इनके साथ यूज़ होता है। फिर हमने एक इडियम देखा था, इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। उसका मतलब मैंने समझाया था तुम्हें। आगे हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ये जो यूज़ होता है ये होता है हमारे लिविंग के लिए। और हैंग, हंग, हंग, ये यूज़ होता है हमारा नॉन लिविंग के लिए। उसके बाद हमारे पास था फाइंड, फाउंड, फाउंड। ये फाइंड जो है ना, उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है फाउंड और फाउंड। ये यूज़ होता है सर्च करने के लिए। और फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, दिस मीन्स स्टैब्लिश्ड। अब फाउंड जो है इसका प्रेजेंट फॉर्म फाउंड है और फाइंड का प्रेजेंट फॉर्म फाइंड है। लेकिन अगर हम इसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स को देखें तो फाउंड और फाउंडेड में चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है सिंक, सैंक, संक। सिंक का मतलब क्या होता है? डूब जाना। ऑल्दो ड्राउन का मतलब भी डूब जाना होता है, लेकिन सिंक जो होता है वो होता है लिविंग, नॉन लिविंग के लिए, और जो ड्राउन होता है वो होता है लिविंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन ड्राउन इन द लेक, और अ शिप सैंक इन द सी। उसके हमारे पास वर्ड था शेड, 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 यानी झड़ना। उसमें तीनों फॉर्म में शेड, शेड, शेड ही होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन के बारे में, मतलब उड़ना। फ्लाई सेकंड फॉर्म, फ्ल्यू थर्ड फॉर्म, फ्लोन। और बहने के लिए फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। और इसके साथ हमेशा एक प्रीपोजिशन फिक्स है जो कि है ओवर। उसके बाद एडवाइस, और एडवाइस लिखा था हमने, जहाँ पे सी यूज़ होता है वो वाला नाउन होता है, जहाँ पे एस यूज़ होता है वो वाला वर्ब होता है। फिर फ्लॉन्ट देखा था। फ्लॉन्ट मतलब टू वॉयलेट, और फ्लॉन्ट जहाँ पे ए आ जाए फ्लॉन्ट में, वो वाला फ्लॉन्ट मतलब शो ऑफ। उसके बाद हमने देखा था साइट, साइट, साइट। सी आई टी, साइट वाला मतलब एग्जाम्पल। एस आई जी एस टी, साइट वाला मतलब तुम्हारी नज़र, तुम्हारी आँखों की पावर। उसके बाद एस आई टी साइट वाला कंस्ट्रक्शन साइट वाला साइट होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे। देखो, हमने अभी जाना कि जहाँ पे आई सी ई आ जाए वो नाउन होता है, और जहाँ पे आई एस सी आता है वो वर्ब आता है। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हारी, जहाँ पे हैज़, हैव आ जाए वहाँ पे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, और ये चीज़ हमारे थोड़े बहुत पास्ट को शो करती है। वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास आज का ज्ञान की शुरुआत होती है वर्ब के बेस फॉर्म के साथ। अगर वर्ब का बेस फॉर्म है तो उसके साथ हम टू यूज़ कर सकते हैं, लाइक ही इज़ गोइंग टू डांस। डांस इज़ अ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑल्दो डांस के साथ हमने यहाँ पे टू यूज़ किया है। एग्जाम्पल के लिए, ही इज़ डूइंग प्रैक्टिस।
या फिर ही इज़ गोइंग टू प्रैक्टिस। एक छोटा सा क्वेश्चन, यू हैव डैश हिम, हर्ट या फिर हर्ट्स। अब एक ही बंदा है, यू हैव हर्ट हिम क्योंकि एक बंदा, तुमने किसी एक को हर्ट किया है क्योंकि यहाँ पे मी आया है, मी मतलब अलोन वन, सिंगुलर वन, इसलिए हर्ट यूज़ होगा, नॉट हर्ट्स। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के बाद साथ तुम बी का यूज़ कर सकते हो। लाइक बी मतलब डायरेक्ट बी वर्ड लिखना नहीं है, बी एक तरीके का फॉर्म होता है। लाइक इज़ एम आर ये बी का फॉर्म है, वॉज वर ये बी का फॉर्म है, बीइंग ये बी का फॉर्म है, बीइंग ये बी का फॉर्म है। अभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इज़ एम आर बी का फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में वॉज वर बी का फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म में बीइंग यूज़ होता है बी का फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म में बीइंग यूज़ होता है वर्ब का फॉर्म। अब बीइंग मतलब बिगिन, बिगिन, बिगन, ये बिगिन के तीनों फॉर्म है, पहला प्रेजेंट में, दूसरा पास्ट में, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल में। उसके बाद एंड, नॉट, एज वेल एज, अमॉन्ग, विथ, टुगेदर, विथ, इन सब के साथ हैज़ यूज़ होता है। इनके साथ तुम कभी हैव यूज़ नहीं करोगे ना हैड यूज़ करोगे, यू विल ऑलवेज यूज़ हैज़ विद ऑल दीज वर्ड्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे हम। पुल योरसेल्फ टुगेदर यानी कि शांत हो जाओ भाई। फॉर एग्जांपल, तुम बहुत गुस्सा हो गए, तुम दोस्त के साथ बैठे हो, तुम्हारा एक दोस्त बहुत गुस्सा हो गया दूसरे दोस्त पे, वो उसे मारने वाला है, तो तुम उसे खींच के आराम से बैठाते हो, बोलते भाई चिल कर, ठंडा हो जा। सो यू गाइस हैव पुल हिमसेल्फ टुगेदर टू मेक हिम calm डाउन। नेक्स्ट वी हैव इज ड्राउन द शॉर्ट, ड्रॉन द शॉर्ट स्ट्रो यानी टू ऑब्टेन द लीस्ट फेवरेबल आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्लेइंग द गेम ऑफ बॉटल फ्लिपिंग, इसमें बॉटल के सीधे हेड होने की प्रॉबिलिटी बहुत कम होती है, तो तुम वहाँ बोलते हो यू हैव ड्रॉन द शॉर्ट स्ट्रॉ यानी कि तुमने वो आउटकम निकाला है जिसके चांसेस बहुत कम थे। नेक्स्ट इडियम वी हैव इज इन अ फॉग विच मीन्स कन्फ्यूज। इन अ फॉग, अगर तुम फॉग के अंदर हो, बहुत ज़्यादा मिस्ट है, बहुत ज़्यादा फॉग है, तो तुम और हमेशा कन्फ्यूज हो रहोगे रास्ता कहाँ है और कहाँ जाना है, तो इसको ऐसे याद रखो, इन अ फॉग इट मीन्स यू आर कन्फ्यूज। द नेक्स्ट वी हैव इज कैच 22 मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो कि दो इक्वली ऐसे अल्टरनेटिव तुम्हारे सामने पेश हो चुकी है उस सिचुएशन में जो कि दोनों के दोनों अनडिज़ायरेबल है, मतलब तुम्हें चाहिए ही नहीं। इसका मतलब होता है कैच 22। कैच 22 इज़ अ फाउल कैच और यू कैन से इट्स अ सिचुएशन जिसमें तुम्हारे पास ऐसे आउटकम्स हैं जो दोनों ही तुम्हें नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू गिव एग्ज़ाम, अब तुम एग्ज़ाम में फेल हो गए, उसमें फेल हो गए, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो क्लास रिपीट करो या दोबारा रीटेस्ट दो, अब तुम्हें दोनों ही नहीं चाहिए, तो इसमें तुम बोलोगे यू हैव डन अ कैच 22। आगे हमारा एक एग्जाम्पल है, द वुड कटर डैश द लॉग वुड टू मेक अ कट फॉर हर सन। इसमें ऑप्शंस है सॉ, सीन, सॉ। तो यहाँ पे तुम वुड कटर की बात कर रहे हो, वुड कटर में सॉ जो होता है ना, वो सॉ का मतलब होता है देखना, सीन भी होता है देखना, यहाँ पे सॉर्ट का मतलब जो है ना उसका मतलब होता है काटना, तो तुम यहाँ पे सॉर्ट यूज़ करोगे। अभी देखो, सी, सॉ, सीन, सी मतलब देखना, सॉ भी मतलब देखना, सी मतलब भी देखना, बस यहाँ पे टेंस का फ़र्क पड़ता है। सी मतलब प्रेजेंट, सॉ मतलब पास्ट, सीन मतलब पास्ट पार्टिसिपल। अब सॉर्ड मतलब काटना, सॉर्ड, सॉर्ड, ये इसके तीनों फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन एडवाइज़र ऑफ दिस मेडिकेशन इंक्लूड्स ब्लीडिंग, नोज़िया एंड वॉमिटिंग इफ़ेक्ट। तो हमें यहाँ चूज़ करना है, इफ़ेक्ट आएगा, इफ़ेक्ट्स आएगा, अफेक्ट आएगा, इफ़ेक्ट्स आएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे आएगा इफ़ेक्ट्स, अफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अफेक्ट हमारा क्या होता है, अफेक्ट होता है वर्ब, और जो इफ़ेक्ट्स होता है वो होता है नाउन, तो यहाँ पे अफेक्ट आएगा, मतलब अफेक्ट जो होता है वो होता है वर्ब और इफ़ेक्ट जो होता है वो होता है नाउन, तो यहाँ पे इफ़ेक्ट आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डैश क्वेश्चन गिव इन द असाइनमेंट। इसमें हमारा ऑप्शन है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। डिफरेंस क्या है, एक में स्पेलिंग है जो कि एंड हो रही है ISE पे, और एक में स्पेलिंग है जो एंड हो रही है ICE पे।
तो हमने देखा था कि जहाँ पे आई सी ई आएगा वो होता है नाउन, जहाँ पे आई एस ई आएगा वो होता है वर्ब। तो यहाँ पे हमें नाउन की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि तुम्हें कोई काम करना है, इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस आएगा आई एस ई वाला। नेक्स्ट वी हैव आई कैन नॉट अफोर्ड टू डैश माई फ्रेंड। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, लॉस, लूज़, लॉस। एल ओ एस ई लूज़, एल ओ डबल एस ई लूज़, एल ओ डबल एस लॉस। अभी इन तीनों का मतलब अलग अलग होता है और हम इसको किसी भी जगह यूज़ कर लेते हैं। अभी एल ओ एस ई जो होता है ना वो होता है खोना, लाइक आई थिंक आई लॉस समथिंग इन माई पास्ट। नेक्स्ट इज़ एल डबल ओ एस ई लूज़ यानी ढीला, वाई आर यू वेयरिंग दिस लूज टी शर्ट। उसके बाद लॉस यानी हानि, ओके टेल मी अबाउट लॉस इन द ट्रेडिंग you have done last night. Next example, carnivorous dash on herbivorous. नेक्स्ट इसके ऑप्शंस हैं प्रे और प्रे। पी आर ए वाई प्रे यानी प्लेयर होता है, प्रेयर होता है, और पी आर ए वाई प्रे यानी कि खाना होता है। इसको याद रखने का एग्जांपल यहाँ पे ई आ रहा है, ई का मतलब ईट, तो तुम ऐसे याद रखो कि पी आर ई वाई में ई आ रहा है मतलब खाना, पी आर ए वाई प्रे मतलब प्रेयर। तो यहाँ पे कार्निवोरस ईट हर्बीवोरस, तो यहाँ पे प्रे आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, द सी डैश द फ्यूचर ऑफ द किंग। इसके ऑप्शंस हैं फॉरकास्टेड या फिर फॉरकास्ट। हमारे पास ऑप्शन में है फॉरकास्टेड और फॉरकास्ट, तो यहाँ पे हम फॉरकास्ट यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ किया हमने फॉरकास्ट और फॉरकास्टेड क्यों नहीं यूज़ किया, यह है नीचे कॉन्सेप्ट में। सी, हम किसी भी चीज़ के सामने अगर कास्ट यूज़ करते हैं ना तो उसमें ई डी कभी ऐड नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फॉरकास्ट, एम कास्ट, रोल कास्ट या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनमें कास्ट आता है तो उनमें ई डी का यूज़ कभी नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है डोंट डैश योर टेम्पर, लूज़, लॉस, लूज़। तो यहाँ तो हमने देखा था कि जो लूज़ होता है उसका मतलब खोना होता है, लॉस जो होता है उसका मतलब हानि होती है, और लूज़ जो होता है उसका मतलब ढीला होता है। तो यहाँ जो एल ओ एस ई लूज़ है, दिस विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ही हैज़ डैश द चॉकलेट। अब इसमें ऑप्शन हैं मेल्ट, मोल्ट, मोल्टन, मेल्टेड। तो देखो मोल्ट तो नहीं होगा क्योंकि मोल्ट शब्द ही अलग है। मेल्ट, मेल्टेड और मेल्टेड ये हमारा यूज़ होता है मेल्ट प्रेजेंट में, मोल्ट मेल्टेड पास्ट में, और मेल्टेड पास्ट पार्टिसिपल में। तो हम यहाँ पे मेल्टेड यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हैज़ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव लॉग्ड अ डैश अगेंस्ट हिम। अब देखो अ जो है वो आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, तो हम यहाँ पे कंप्लेंट यूज़ करेंगे, नॉट कंप्लेंट, क्योंकि जहाँ पे आई एन ई डी आएगा उसका मतलब वर्ब, लाइक शी इज़ डूइंग माई कंप्लेंट, और जहाँ पे आई एन टी आएगा वो नाउन है, लाइक ही हैज़ डन माई कंप्लेंट, तो हम यहाँ पे कंप्लेंट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी। अब कंप्लेंट, यहाँ पे कंप्लेंट क्या है भाई, कंप्लेंट एक वर्ब है, तो यहाँ पे इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, द यंग चाइल्ड साइंड अ वेरी स्वीट सॉन्ग, सिंग अ वेरी स्वीट सॉन्ग फॉर द ऑडियंस। अभी इसमें मिस्टेक क्या है, द यंग चाइल्ड, सिंग्ड नहीं आएगा क्योंकि सिंग्ड कुछ नहीं होता, वो होता है संग। एज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल में, तो यहाँ पे संग आएगा, नॉट सिंग्ड। नेक्स्ट वी हैव he has born poor, he was born poor parents but brought up in a affluent family। अब affluent का मतलब very rich और not poor। यहाँ पे BORNE वाला बोर्न है, लेकिन बोर्न जो शब्द है वो गलत है। क्यों है ऐसा ये हम आगे समझेंगे ज्ञान में। देखो बेयर, बोर, बॉर्न, बियर, बोर, बोन, इसका मतलब होता है जन्म लेना, और बियर, बोर, बोरने यानी जहाँ पे एन ई आता है ना उसका मतलब टॉलरेट, लाइक आई एम बियरिंग यू,
फॉर अ लॉन्ग टाइम। और यहाँ पे आएगा आई वॉज बॉर्न इन ऑगस्ट। तो ऊपर वाले को सही करने के लिए हमें उसमें बॉर्न की जगह मतलब बोर्न की जगह बॉर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव आर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आर हेल्प एंड समटाइम वी कैन इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वाइटेड अमेरिका। अभी देखो यहाँ पे इन्वेंटेड लिखा है, अमेरिका इन्वेंट थोड़ी हुआ था, अमेरिका ऑलरेडी प्रेजेंट था, वो तो डिस्कवर हुआ था। तो यहाँ पे इन्वेंटेड की जगह आएगा डिस्कवर्ड। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ श्रिंक मतलब श्रिंक क्या होता है भाई? सेकेंड फॉर्म ऑफ श्रिंक होता है श्रैंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू शुड डैश योर वॉइस। यहाँ पे हमारे पास है राइज, रोज, रेज, रेज्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है रेज। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास कुछ अलग अलग शब्द हैं, लाइक रेज, रोज, राइजन। इसका मतलब खुद से उठना, लाइक द स्मॉल प्लांट रेज वेरी क्विकली, मतलब ये छोटा पौधा खुद से बहुत जल्दी उग गया। लेकिन रेज, रेज्ड, रेज्ड इसका मतलब है उठाना, कोई और अगर तुम्हें उठाए तो ये होता है रेज। लाइक आई रेज द वाइट फ्लैग अप फॉर पीस। इस एग्जाम्पल में देखते हैं यू शुड रेज योर वॉइस मतलब खुद से उठाओ, तुम उठाओ। इसका मतलब यहाँ पे तुम उठा रहे हो इसलिए यहाँ पे रेज आएगा। नेक्स्ट इज द स्मोक वॉज राइजिंग फ्रॉम द चिमनी। द स्मोक वॉज में कोई गलती है नहीं, राइजिंग फ्रॉम द चिमनी। हमने राइजिंग के बारे में क्या देखा था कि खुद से उठ रहा है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। आई वॉज बोर्न आई हैव बोर्न द पैन विद करेज। तो हमने क्या देखा था? बोर्न का मतलब टॉलरेट। यहाँ पे क्या टॉलरेट कर रहा है? वो पेन को। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल द रिवर ओवरफ्लो एंड एंटर्ड द विलेज। हमने क्या देखा था? फ्लो होता है, फ्लू नहीं होता। फ्लू मतलब उड़ना, फ्लो फ्लोड फ्लोड होता है। तो यहाँ पे ओवरफ्लोड आएगा, FLOWAD, ओवरफ्लू नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई कैन नॉट साइट एनी एग्जाम्पल नाउ। यहाँ पे साइट का मतलब कंस्ट्रक्शन साइट है, एस हुआ कंस्ट्रक्शन साइट, यहाँ पे आएगा CITE। नेक्स्ट वी हैव शी प्रैक्टिसेस व्हाट शी परचेज। यहाँ पे प्रैक्टिसेस यानी कि वो कुछ कर रही है, यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पे एस आएगा, क्योंकि एस वर्ब को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, डिनोट करता है, और सी नाउन को। हमें यहाँ वर्ब का यूज़ चाहिए। नेक्स्ट वी हैव माई ड्रेस श्रंक आफ्टर द फर्स्ट वॉश। तो यहाँ पे श्रंक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा श्रैंक। यहाँ पे हमें यूज़ करना था करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन मतलब वर्ब, तो यहाँ पे श्रैंक आएगा। नेक्स्ट इज द रिवर इज इन द स्पेट एंड इट हैज़ ओवरफ्लो इन द बैंक्स। देखो रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेट है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ है, और अभी ओवरफ्लो हो चुकी है, यहाँ पे हैज़ आया है, तो यहाँ ओवरफ्लो नहीं आएगा, यहाँ ओवरफ्लोड आएगा। साइन नहीं आया है। आई फॉरबिड यू नॉट टू गो देयर अगेन। यहाँ पे हमने यहाँ पे नॉट को इसलिए हटाया क्योंकि फॉरबिड खुद में ही नेगेटिव वर्ड है। फॉरबिड मतलब मना करना, तो यहाँ पे नो तो नहीं आएगा, मतलब नॉट तो नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब ये है यहाँ पे मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था। अगर यहाँ पे नॉट हम लगा के रखते, मैंने तुम्हें मना किया था कि वहाँ पे जाना मत, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता। एग्जाम्पल के लिए आई फॉरबिड यू टू ड्रिंक टी, मतलब मैंने तुम्हें चाय पीने से मना किया था। अगर मैं इसका यूज़ करता आई फॉरबिड यू नॉट टू ड्रिंक टी, इसका मतलब होता मैं तुम्हें चाय ना पीने से मना किया था। इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस, दैट्स वाई वी हैव रिमूव्ड नॉट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट वी हैव इज द ओपिनियन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट इफेक्ट हिज पॉपुलैरिटी इन द कंट्री, या फिर कोई भी नहीं। तो
तो यहाँ पे इफ़ेक्ट लिखा है, इफ़ेक्ट मतलब वर्ब, यहाँ पे अफेक्ट आएगा क्योंकि ये चीज़ हुई है। सॉरी, यहाँ पे इफ़ेक्ट लिखा है ना, इफ़ेक्ट का मतलब होता है नाउन। और कोई चीज़ अगर हो रही है, कोई चीज़ कर रहा है कोई, तो यहाँ पे आएगा अफेक्ट। तो यहाँ पे हम इफ़ेक्ट को चेंज करके अफेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव इज यू मस्ट नॉट you must not held in high esteem those who are dangerous to our society। अभी देखो, मस्ट क्या होता है, एक मॉडल होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि मॉडल के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, यानी कि वो हेल्ड नहीं होगा, वो होल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ होगा अपने मॉडल के साथ, और ये पूरा साथ में डिमॉन्स्ट्रेट करता है वर्ब के बेस फॉर्म को। तो हमने यहाँ पे हेल्ड की जगह होल्ड किया। नेक्स्ट इज आई कैन लेंड योर बुक्स फॉर एन आरपीज। अभी लैंड और बोरो में अंतर समझो। लैंड का मतलब उधार देना होता है और बोरो का मतलब उधार लेना होता है। ये हमने नीचे देखा, लैंड मतलब उधार देना, बोरो मतलब उधार लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, while going through the report yesterday I found it several factual mistakes। देखो, फाउंडेड मतलब क्या होता था, फाउंडेड मतलब होता था किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, और यहाँ पे तुम्हें मिली है मिस्टेक, तुम यहाँ पे फाउंड करोगे, नॉट फाउंडेड। नेक्स्ट इज इफ़ माई डॉटर गेट गुड मार्क्स आई शैल, ठीक है, हैप्पी एज मच एज माई डॉटर। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना था बी का, तो हमने यहाँ पे बी ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज डू यू नो द नेगेटिव डैश ऑफ योर कंडक्ट। ऑप्शंस में हमारे पास एक्सेप्ट, एस्पेक्ट, एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट, एस्पेक्ट। अभी देखो, ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार, लाइक पीपल शुड ऑलवेज एक्सेप्ट देयर फेथ, मतलब लोगों को अपनी सच्चाई या फिर अपनी किस्मत को ये मानना चाहिए। उसके बाद एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब पहलू। अ कॉइन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वन इज हेड्स एंड वन इज टेल्स, इट डिसाइड्स हु इज़ द विनर एंड हु इज़ द लूज़र। इसके भी दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स, और यही डिसाइड करता है कि कौन विनर होता है कौन लूज़र। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब होप, लाइक माई पेरेंट्स एक्सपेक्ट मी टू बिकम सक्सेसफुल इन माई लाइफ। और दूसरा है एक्सेप्ट, यानी इंक्लूड, मतलब एक्सक्लूड, यानी कि उसको इंक्लूड नहीं किया गया। वी आर गोइंग टू ट्रिप एक्सेप्ट नकुल, हम सब ट्रिप पर जा रहे हैं लेकिन नकुल को छोड़ के, नकुल के साथ में लेके नहीं जा रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डैश माई ऑफर। इसके ऑप्शन है एक्सेप्टेड, एक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेड या फिर एस्पेक्ट। तो हमने अभी देख लिया, और यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट। आज का लास्ट एग्जाम्पल, द बुक इज़ गुड डैश सम ट्रोपोग्राफिकल मिस्टेक्स। यहाँ पे आएगा गुड, ऑप्शन सारे यही हैं ऊपर वाले, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एस्पेक्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट आएगा, यानी कि एक्सक्लूड कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक्स को छोड़ के तुम्हारी पूरी बुक अच्छी है। आज जाते जाते आखिरी ज्ञान लेते जाओ। डेजर्ट, DESERT मतलब रेगिस्तान। डेजर्ट यानी छोड़ देना भी होता है, लेकिन DESSERT ये होती है स्वीट डिश। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।